हेलो जी, राधे राधे। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं पे। तो आज बताती हूँ मैं आपको कहाँ जा रही हूँ। वहाँ पे पहुँच के ही आपको लग जाएगा पता कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद आपसे। तो जी देखो, मैं आ गई हूँ यहाँ पे पार्लर में, बुटीक में, सैलून में, जो भी बोलते हैं, जितने भी इनके नाम है। पता है क्या है, टाइटल देख के तो आपको वैसे ही पता लग गया होगा। तो काफ़ी टाइम से मेरी प्लानिंग चली हुई थी कि मैं थोड़ा सा अपना लुक चेंज कर लूँ, क्योंकि बाल थे मेरे पहले तो काफ़ी लंबे थे, मतलब तो मैंने क्या किया था कि 4 बार मैंने जो है, मतलब अभी जो कर रही हूँ चौथी बार है जो अभी मैं अपने बालों को जो है वो स्ट्रेट करवा रही हूँ। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई। कैराटीन, कैराटीन करवा रही हूँ। स्मूथनिंग और कैराटीन दोनों, स्मूथनिंग विद कैराटीन। तो ये करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम से चली हुई थी प्लानिंग, क्योंकि पहले तो मैंने 3 बार करवा चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि कटिंग करवा ली थी, बाल छोटे छोटे करवा लिए थे। फिर 6-7 साल तक तो मैंने कुछ नहीं, मतलब ऐसे छोटी मोटी कटिंग करवाती रही। तो अब जो था, फिर से मेरा मन हो गया कि नहीं, अब थोड़ा सा बालों को जो है वो नया लुक देती हूँ। तो भाई देखो मेरे बाल यहाँ पे कैसे मैं करवा रही हूँ इनको। और पता है, स्ट्रेट करवा के ना, जैसे बाल थोड़े लंबे भी लगते हैं ऐसे। मतलब थे तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं, भारी भारी थे, मतलब हैवी बाल है मेरे। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे अब जो है अपना लुक चेंज किया जाए। और ये देखिए आप। तो मैं ना जब भी जाती हूँ तो मतलब जैसे बाल स्ट्रेट, पहले तो ऐसे तो मैं ना वहाँ पे एक बार पहले भी मैंने वीडियो शेयर की थी आपके साथ, सैलून की जो हमीरपुर में है। तो बेटी ने कटवाए थे, अंशु ने कटवाए थे, अंकित ने भी वहाँ पे अपना जो था वो अपना जो बालों का होता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं लड़के। तो वो उसने भी वहाँ पे ही, और अंशु ने भी। तो वो तो वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, और मैंने भी वहाँ पे एक बार कटिंग करवाई थी। अदरवाइज़ मैं यहीं आती हूँ, इसी पार्लर में, इसी सैलून में मैं आती हूँ कटिंग के लिए, सॉरी, इसको रिबॉन्डिंग करवाने के लिए। तो 3 बार जब मैं पहले करवा चुकी हूँ तो मैं यहीं पे करवा चुकी हूँ। तो चौथी बार भी मैं यहीं पे आई, क्योंकि यहाँ पे ये जो हैं ये मतलब हमारे जानने वाले ही हैं। और मुझे यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो काम सीखते हैं, जो वर्कर भी हैं, और जो मतलब जॉब करते हैं यहाँ पे, और ये जो बाल काट रहे हैं, मतलब जो मेरे बालों का जो स्टाइल है उसको बना रहे हैं, ये भैया भी बहुत अच्छे हैं। और इनके मिसेज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जेंट्स और लेडीज़ दोनों का ही है ये, लेकिन सेक्शन इनके अलग अलग हैं। तो बहुत अच्छा है ये पार्लर। तो मैं यहीं पे आई थी, मैंने कहा चलो, जब 3 बार पहले भी मैं यहीं करवा चुकी हूँ तो चौथी बार भी मैं यहीं करवाऊँगी। फिर बस यहीं पे आज पूरा दिन लग गया था मेरा। मेरे को ना काम कुछ और भी था, तो मैं मतलब सुबह जो था मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी, क्योंकि काम मुझे और उनको कोई और भी था। तो वो काम किया मैंने, वो था 15-20 मिनट का। तो मैंने बोला जब घर से आ ही गई हूँ, तो ये जो मेरे रह रहा है काम, 10-12 दिन से प्लानिंग चली हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं साथ साथ में कर ही लेती। आज मुझे हमीरपुर जाना था किसी काम से, अर्जेंट था वो काम। तो मैंने सोचा कि चलो, जो मेरी मतलब 10-12 दिन से मैं सोच रही थी कुछ अपना जो था वो प्लानिंग उसको करने की, मतलब जो चली हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज वो भी कर लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि जो मुझे काम था अर्जेंट वो था थोड़ी देर का, यानी कि 10-15 मिनट का काम था। तो मैंने सोचा कि चलो आज जब टाइम निकाला है, सुबह मैं उनके साथ ही चली गई थी, मतलब कोई 8:30 बजे मैं चली गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो अपना भी काम कर लूँ जो मैं सोच रही थी 10-12 दिन से। तो फाइनली फिर डिसाइड कर लिया मैंने। तो मैंने बताया कि डिसाइड कर लिया था मैंने। और देखिए मेरा नया लुक ये बालों का। तो मैंने सोचा, कल मैंने बाल करवाए और आज थोड़ा सा अपने फेस की भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, इसको भी थोड़ा सा चमका लेती हूँ। चमकाना क्या है, मतलब पता है, धूप से ना बड़े ज़्यादा मेरे को यहाँ पे जो है यहाँ पे ना ब्लैक ब्लैक सा दाग से पड़ जाते हैं। और
थोड़े से यहाँ पे भी होते हैं माथे पे। तो धूप से बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज जो है मैंने बेसन और हल्दी का जो पैक बनाया है वो लगाया हुआ है मैंने। और तो बताया मैंने आपको कि कैसे मेरी प्लानिंग बनी और कैसे मतलब मेरा कल का दिन डिसाइड हो गया, क्योंकि काम जो था वो 10-15 मिनट का था। और फिर मैं अपने हस्बैंड से लगी बोलने की जो मेरी प्लानिंग है 10-15 दिन से, तो प्लीज़ मैं वो करवा लेती हूँ। तो इन्होंने बोला कि वो करवा ले तू। तो नहीं तो फिर घर आना था 10-15 मिनट के बाद, फिर मैंने घर पहुंच जाना था, तो फिर मुझे स्पेशल जाना पड़ना था एक दिन। तो मैंने बोला चलो आज का पूरा दिन तो वैसे ही मैं निकली हूँ बाहर, तो आज करवा के ही जाती हूँ। फिर मैं शाम को 4-4:30 बजे फ्री हो गई थी। तो ये देखो मेरे बाल अब इस तरह से हो गए हैं ये। तो ऐसा है ना कि मुझे हल्के हल्के से और ज़्यादा नहीं, मतलब एकदम से कंघी ना भी करो ना इनको तब भी अच्छे लगते हैं। कंघी तो करनी पड़ती है जब जाना होता है कहीं, लेकिन घर की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हाथ हूथ मारा और ठीक हो जाते हैं बाल। तो जी बताना आप कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा और कैसे लगे मेरे बाल आपको इस स्टाइल में। तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना, और मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ 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 ज़रूर बताना आप। और ना क्या बोलते, सनस्क्रीन भी मैं लगाती हूँ मैं तो, पर फिर भी पता ही है आपको कि ज़्यादा धूप होती है। कभी कभी सनस्क्रीन जो जाती हूँ कहीं तभी लगा पाती हूँ, लेकिन घर में जो है वो मॉइस्चराइज़र ही मैं लगाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं। तो जी बस थोड़ा फेस धो लेती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे फेस धोने के बाद, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं फिर। तो जी ये देखो मैंने फेस धो लिया अपना, और काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे। मैं आज ही नहीं मैंने लगाया, मतलब इसको मैं पहले भी मतलब कोई कम से कम 4-5 दिन से इसको लगा रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मुझे। यहाँ पे ये मेरे पूरे ब्लैक ब्लैक से हो गए थे, ये देखो। चलो जी अच्छा, फिर आते हैं मुद्दे पे, मुद्दे की बात करते हैं। तो मेरे ना, मैं आपको बताऊं कि चलो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो नए जुड़े हैं, शायद उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जब आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें जो था मेरा, मतलब मैं दूसरे घर में थी, तो वहाँ पे मेरा जो था वो मतलब किस तरह से मैं रहती थी और किस तरह से जो मेरा मतलब रूटीन हुआ करता था, वो तो उनको पता ही होगा। जो रिलेटिव है मेरे, जो मेरे नए जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है शायद, जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही होगा। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, गांव में आई हूँ, तो थोड़ा सा मेरा जो रूटीन है और मेरा रहन सहन थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। तो क्या था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो अभी जो है मुझे कम से कम 3-3.5 मंथ हो गए हैं यहाँ पे गाँव में, मतलब अपने जो हमारा घर है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करने को मुझे टाइम लग रहा था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा हद तक मैं समझ पा रही हूँ यहाँ के लोगों लोगों को। तो मैं समझती हूँ, सबको ही समझती हूँ कौन किस तरह से क्या है। पर क्या होता है ना कि कुछ टाइम टाइम की बात होती है। तो ये देखो मैक्स को पता नहीं है क्या, ये देखो। तो मैं बता, मैक्स चुप करो। तो मैं बता रही थी, अरे बाबा चुप कर। तो मैं आपको बता रही थी कि मतलब लोगों को तो यहाँ के जो हैं मतलब सबको ही जानती हूँ, लेकिन क्या होता है कि टाइम टाइम की बात होती है। टाइम के हिसाब से सभी लोग जो हैं वो थोड़ा क्या बोलूँ मैं, चेंज भी हो जाते हैं। और हर किसी को ही चेंज होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि चेंज होना चाहिए सबको। सबका क्या है कि अपना अपना माइंड है सबका, कोई किस तरह से सोचता है, कोई किस तरह से, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ इस तरह से दूसरा आदमी नहीं सोचता होगा। जिस तरह से वो सोचते हैं उस तरह से मैं नहीं सोचती। हर किसी का अपना माइंड है, अपने हिसाब से सोचते हैं। तो मैं आपसे कह रही थी कि जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा सा मेरा रूटीन जो है वो मतलब गड़बड़ा सा गया था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह से क्या करना है, क्योंकि पता ही है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो, और वहाँ पे रहना तो कितना बड़ा मुश्किल का काम होता है। क्योंकि यहाँ की आदत नहीं रही थी। पहले तो मैं यहीं रहती थी, ऐसा नहीं है कि अभी आई हूँ, मैं पहले यहीं रहती थी। तो 8-9 साल से जो था वो मैं दूसरे घर में थी उस वहाँ पे। तो चेंज हो गया था सब कुछ। तो अब फिर से पहले वाली मतलब मैं इसमें आ गई हूँ। तो पर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, ये बार बार रोज़ बोलते हैं मेरे को कि थोड़ा सा तू अपना जो है वो उसको चेंज कर, अपना थोड़ा सा लुक भी चेंज कर ले। क्योंकि क्या है कि काम भी करो,
काम भी करो और उसके साथ जो है वो अपना भी ख़्याल रखो। लेकिन मैं क्या कर रही थी कि अपने बारे में नहीं मैं सोच रही थी। तो अब जो है थोड़ा-सा मैंने ध्यान दिया है, क्योंकि जब हम अपने बारे में भी सोचते हैं ना, तो ये है कि पूजा पाठ भी करो अपने और अपना काम भी करो, लेकिन थोड़ा जो है वो अपने इस शरीर का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखो, क्योंकि जब हम मतलब क्या होता है कि थोड़ा-सा हम अपना लुक चेंज कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस भी आता है और हाँ, थोड़ा-सा जो है वो माइंड भी चेंज हो जाता है। तो बच्चे भी बोल रहे थे और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बच्चे तो बोलते ही हैं, रोज़ बोलते थे कि मम्मी आप तो बिल्कुल ही मतलब चेंज हो गए हो यहाँ पे आके। और तो मैं सोच रही थी कि कैसे, कब, क्या करूँ? तो फिर फाइनली मैंने थोड़ा-सा बन गया मेरा प्लान कि नहीं चलो अब जो है वो कर लेती हूँ थोड़ा-सा अपना। ये देखो जी, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, कुछ भी फ़ेक नहीं है इसमें। जो भी है सच बता रही हूँ कि अ अ, क्या बोलूँ मैं आपको? तो चलो अब ये है कि काम भी करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी सोचना पड़ता है, सबका ख़्याल भी रखना पड़ता है, समाज का भी ख़्याल रखना पड़ता है, ससुराल है यहाँ पे, तो हर किसी को देख के चलना पड़ता है। तो पहले वहाँ पे थी, तो वहाँ पे तो चलो जब उठना होता था उठे, जब जाना कहीं चले गए, तो वहाँ पे तो कोई किसी को कुछ नहीं फ़र्क होता है। तो लेकिन यहाँ पे गाँव है, तो यहाँ पे ससुराल है, हर किसी को देख के चलना पड़ता है। तो जी, ससुराल है तो सब कुछ देख के ही चलना पड़ता है और मैं वही बता रही हूँ आपको कि दुनिया किसी को भी नहीं छोड़ती है। अच्छा करेंगे तब भी बोलेगी, बुरा करेंगे तब भी बोलेगी, लेकिन अपना माइंड जो है वो शांत रखना चाहिए और अपनी मर्ज़ी भी करो, लेकिन मर्ज़ी वह मतलब ऐसे करो कि हमें जो है वो कोई उँगली ना उठा सके। उँगली का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से जिएँ ना, अपनी मर्ज़ी से जिएँ, लेकिन कुछ जो है वो समाज का ख़्याल हमें रखना चाहिए। तो बता रही हूँ मैं आपको कि ससुराल है तो हर कुछ जो है वो देख के चलना पड़ता है। अपनी जो बड़े हैं उनका ख़्याल भी रखना पड़ता है कि बस मैं चाहती हूँ ना कि मेरे ऊपर कोई उँगली ना उठाए। तो उँगली तो उठाने वाले तो उठाएँगे, उठाएँगे। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, कुछ लोग बातें भी करते होंगे, करते रहे वो नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन मैं गलत कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ और एक बहुत ही अपने इसमें रह के वीडियो बना रही हूँ। अपने मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर रही हूँ। लेकिन देखो जी, आजकल आजकल क्या, मैं तो चाहती हूँ, मैं तो इतना समझती हूँ कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसे गलत और सही का फ़ैसला करना नहीं आता होगा। जो गलत है वो तो सामने दिखता है कि ये गलत कर रहा है। तो जी, बस ये थोड़ी-सी बात करनी थी मैंने आपसे कि मतलब किस तरह से, कैसे, क्या, क्यों प्लानिंग बनी मेरी, क्यों मैंने ऐसे अपना लुक चेंज किया और अभी तो क्या है कि देखो अकेली रहती हूँ ना मैं, और अभी जैसे घर में छोटे-मोटे काम करती रहती थी, क्योंकि मेरा शरीर जो था वो आपको पता ही है, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, जो कितने से हैं, थोड़े से ही हैं मेरे सब्सक्राइबर, लेकिन जैसे कइयों को जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही है, मैंने बताया था कि कैसे-कैसे मतलब मैं बीमार बहुत ज़्यादा रही हूँ, 3 साढ़े 3 महीने तो मैं बेड पे रही थी। मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, तो इस वज़ह से जैसे मैं अभी घर में ही हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ या ऐसे किसी के साथ चली गई, अपने चाची जी हैं हमारे यहाँ पे, उनके साथ चली गई। तो मैं अपने शरीर के लिए, जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा चलना है, तो मैं इस वज़ह से चलती रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत काम कर लिया। और फिर देखो जी, अब काम भी जो है चलते रहें तभी शरीर ठीक रहेगा। और क्या बोलूँ मैं और क्या बात करूँ? बस ये इतनी सी बात है, और जब माइंड में आएगा कुछ तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी, क्योंकि दिल में जो होता है तो मैं, जो मेरी प्यारी-प्यारी सी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उन्हीं से मैं शेयर कर पाऊँगी। और बस जी, तो यही बात करनी थी मुझे। और मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।